तो हे गाइस, दिस बॉयज रोहित सोनू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले बाबू हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। ये टॉपिक है आपका तरंग प्रकाशिकी पार्ट 3.0 के बाद जो हम टॉपिक डील किए थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सभी चीजों के बारे में ही वो टॉपिक है। तो जो अगर रिटेन में होगा तो वो पार्ट 3 के बाद जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है। पार्ट 3 के अंदर में ये सारा चीज पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में। चलिए ठीक है, इसे हम समझते हैं क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बिहार बोर्ड इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। तो चलिए आज के हम कॉन्सेप्ट में संपोषी व्यतिकरण को भी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और विनाशी व्यतिकरण को भी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, तो समझिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। प्रकाश का व्यतिकरण है जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है। क्या कहता है? समान फ्रीक्वेंसी का, सेम फ्रीक्वेंसी का दो वेव क्या करेगा? एक ही मीडियम में कोई एक मीडियम में एक ही डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। तो उनके अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं अन्य किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो यही बस कहा जा रहा है कि जो इसका इंटेंसिटी है कहीं मैक्सिमम होता है और कहीं क्या होता है? मिनिमम होता है। तो बस यही बताना है कि मैक्सिमम होगा तो क्या कौन सा इंटरफेरेंस होगा और मिनिमम होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा। समझ में आया ये चीज? नॉर्मल सा डेफिनेशन है। और देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 2 प्रकार का होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और यह कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इतना समझ में आ गया? पहला क्या? संपोषी व्यतिकरण। मेरे लाल बाल गोपाल, चीज को आराम से समझिए। हम क्या कहें? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है? सेम फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? सेम फ्रीक्वेंसी का 2 वेव किसी एक मीडियम में मूव करता है, और कैसे? एक ही डायरेक्शन में। तो कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता, वो कहीं अधिकतम होती है और कहीं पे क्या होता है? किसी बिंदु पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए हम यहां तक समझ चुके हैं, हम इसे मिटा लेते हैं। अब हम लोग हेडिंग देंगे संपोषी व्यतिकरण को। किसको हेडिंग देंगे बाबू? संपोषी व्यतिकरण को। चलिए हम एक एक करके मैथमेटिकल के टर्म में समझते हैं। हालांकि हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल टर्म नोट्स हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं इसी चैनल पे। जो हमारा पार्ट 3 वीडियो है वेव ऑप्टिक्स का, पार्ट 3 या पार्ट 4 में अवेलेबल होगा यही प्रकाश का व्यतिकरण। आप जा करके उसको देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तरंग प्रकाशिकी में आपको मिल जाएगा। अभी हेडिंग हम देते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या लिख रहे बाबू? संपोषी व्यतिकरण। देखिए संपोषी व्यतिकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो अब समझते हैं कि संपोषी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। देखिए जैसे वेव मूव किया था सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, और वहां पे किसी एक बिंदु पे उसी मीडियम में किसी पाथ पे क्या हो रहा था? मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रहा था। उस जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रहा था ना बाबू? हाँ, तो वही हमारा होता है क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। हम इसे कह सकते हैं कि सेम फेज वाला क्या कहलाता है? संपोषी व्यतिकरण कहता है। समान कला में जो मूव करेगा उसे हम क्या कहेंगे? 2 तरंग क्या हो? एक सेम फेज में मूव करे, वो हमारा क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। देहाती लैंग्वेज में हम ये ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज का क्या वैल्यू होता है बाबू। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग को फेज का वैल्यू रखते हैं फाई इज इक्वल टू 0। कितना डिग्री बाबू? फाई इज इक्वल टू 0 या 2n पाई। समझ में आया? कला का मान कितना होता है यहाँ पे? कला का मान या फेज का मान कितना होता है? फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री या 2n पाई। इसे हम लोग क्या कहेंगे?
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कहेंगे। अब समझते सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, क्या बाबू, एम्पलीट्यूड, जिस टाइम पे लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा, वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा बाबू, मैक्सिमम होगा। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, आयाम क्या होगा, क्या होगा, अधिकतम आयाम होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, ए मैक्स बराबर A1 प्लस A2। अगर दो वेव है तो एक वेव का क्या होगा, A1 एम्पलीट्यूड होगा, दूसरे वेव का क्या होगा, एम्पलीट्यूड A2 होगा। समझ में आया, तरंग का एक का आयाम A1 और दूसरे तरंग का आयाम A2, तो A मैक्स हमारा कहलाएगा A1 प्लस A2। ये बात आपको समझ में आया। मान के चलिए कि जो दोनों वेव है वो सेम है, क्या है, दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो क्या कहेंगे, A1 बराबर A2 बराबर क्या, A0, यही कहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, A मैक्स, बोलो बाबू, बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं, A मैक्स। तो A मैक्स हम यहाँ पे कहेंगे A1 के जगह पे डालो A0 को डाले, प्लस A2 के जगह पे भी डालो A0 को। अरे मेरे लाल बाल गोपाल डालो यार, क्या होगा, A2 के जगह पे होगा A0 ही होगा ना यार, अरे बोलो यार। हाँ, तो हम लिखते हैं A0 प्लस A0 को हम क्या कह सकते हैं, 2A0 कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। समझ में आया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या पूछेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पूछेगा कि आयाम जब हमारा मैक्सिमम होता है तो वैल्यू क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। और जब हम कह सकते हैं कि A1 A2 जब A0 के बराबर हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, तो उस टाइम पे A मैक्स हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 2A0 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया होगा यार, इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग एम्पलीट्यूड का बात कर लिया, अब इंटेंसिटी का बात करें, इंटेंसिटी का बात करते हैं। चलो एक एक करके हम लोग इंटेंसिटी का भी देख लेते हैं। तो देखो इंटेंसिटी क्या होगा यार, इंटेंसिटी क्या हो सकता है, हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इसे मिटा लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी, किसको देखते हैं, इंटेंसिटी को। देखिए इंटेंसिटी को हम लोग कहते हैं तीव्रता। क्या कहते हैं बाबू, तीव्रता। प्रकाश का तीव्रता कब, संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश का तीव्रता का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं आई नेट का वैल्यू यार, आई नेट का वैल्यू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव, यही होता है। और यहाँ पे हम देखे हैं कि फेज का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री और 2n पाई होता है 0 डिग्री या 2n पाई होता है। अब पुट करो तो आई नेट में पुट करो, क्या पुट करोगे, फेज का वैल्यू पुट करो, क्या आया, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2, यही आया। अब cos 5 का वैल्यू हम डाले, फेज का वैल्यू 0 डिग्री, कितना हो गया मेरे लाल बाल गोपाल, यहां से बताओ कितना हो गया। लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है यार, बोलो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू तुम लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1। हम लिखे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 हो जाएगा। अब यहां से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, हम क्या करें अभी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I1 का रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस, और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट I1 इंटू रूट I2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b दिख रहा है, और ये किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अरे हाँ ना बोलो यार, बोलना यार, सिंपल सा है, हो जाएगा ऐसा। तो हम क्या लिखे, a के जगह पे हम पुट कर सकते हैं किसको, रूट I1 को माने हैं रूट I1, अब प्लस b के जगह पे किसको डाल सकते हैं, रूट I2। क्या मेरा निकला बाबू, मेरा लाल बाल गोपाल क्या निकला, तो I हमारा यहाँ से निकलता है रूट I1 का
√I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ से इंटेंसिटी क्या निकला, संपोषी व्यतिकरण का आई नेट क्या निकला, तो बता सकते हो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया। हम एक बार ऊपर में फिर से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, देखो आई नेट का वैल्यू हमें निकल के आया है, आई नेट का वैल्यू निकल के आया है मुझे √I1 का स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। हम कहते हैं कि व्हेन बोथ इंटेंसिटी आर सेम, यानी कि I1 इज इक्वल टू क्या, I2 इज इक्वल टू क्या, I0, क्या है, कह सकते हैं। तो इसमें पुट करो, आई नेट में पुट करो। क्या पुट करोगे, और ये कौन सा वैल्यू होगा, आई नेट क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और जब ये भी होगा हमारा, तो हमारा ये कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये कब, जब I1 I2 के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, और पुट करो ना, I1 I2 की जगह पे I0, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं I0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर। तो कैसा दिखाई देगा बाबू, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ I0 के टर्म में दिखाई देगा का होल स्क्वायर। ये 2 का 4 हो जाएगा और रूट हट जाएगा, तो 4I0 दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारा इंटेंसिटी सेम था, तो इंटेंसिटी, जब दोनों लाइट का जो इंटेंसिटी है, जो जब दोनों प्रकाश का तीव्रता क्या है, समान है, तो हम कह सकते हैं आई नेट बराबर 4I0 कह सकते हैं ना। और ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है यहाँ पे इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। जो हमारा आई नेट का क्या वैल्यू होता है, वो मैक्सिमम होता है, और I1 प्लस I2। और अब जब ये कहे कि I1 बराबर I2 इज इक्वल टू I0, तो उस टाइम पे आई नेट का वैल्यू कितना होगा, 4I0 के बराबर होगा। और कैसा वैल्यू दे रहा है, ये अधिकतम मान दे रहा है। इतना बात समझ में आया। हम लोग यहाँ तक संपोषी व्यतिकरण को देख लिए। अब हम लोग किसको देखेंगे, बोलिए, संपोषी व्यतिकरण हो गया। अब हम लोग देखेंगे विनाशी व्यतिकरण को। चलिए इसको लिखिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं विनाशी व्यतिकरण को। किसको समझेंगे बाबू, विनाशी व्यतिकरण। हेडिंग देते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, जब कोई दो वेव या दो कोई तरंग उस बिंदु पर विपरीत फेज या विपरीत कला में उपस्थित हो। हमारा क्या कहलाएगा, विपरीत कला में इंटरसेक्ट करे, क्या कहलाएगा, विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। तो उस टाइम पे फेज का वैल्यू क्या होगा, जब फेज का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब मीटिंग पॉइंट पे, तो क्या होगा, 180 डिग्री बनाएगा फेज, 180 डिग्री। समझ में आया। तो हम क्या कह सकते हैं, विनाशी व्यतिकरण में कला जो होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। फेज का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं 2n-1 इंटू पाई, ये भी कह सकते हैं। समझ में आया, 2n-1 इंटू पाई भी कह सकते हैं। और कह सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी कह सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमें तो फेज का वैल्यू पता चल गया। अब हम समझते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। किसके बारे में बाबू, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड आपको एग्जाम के बहुत हैरानी होगी कि इस टाइम पे एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पे, वहां पे क्या होता था, मैक्सिमम होता था। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसे हम लिख सकते हैं ए मीन बराबर A1 माइनस A2। क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 लिख सकते हैं। आयाम इस विनाशी व्यतिकरण में आयाम का मान कितना होता है, A1 माइनस A2 होता है। ये गांठ बांध के रख लीजिए दिमाग में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ये सवाल। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 जब हम क्या बोले, जब आयाम दोनों का बराबर हो जाए, A1 बराबर क्या हो जाए, A2 हो जाए, और किसके बराबर हो जाए, वो A0 के बराबर हो जाए, तो A मीन का वैल्यू क्या होगा, तो A मीन का वैल्यू इस टाइम पे होगा A1 के जगह पे A0 और A2 के जगह पे भी क्या A0 डालेंगे ना बाबू, होगा ना। तो क्या लिख सकते हैं, A मीन का वैल्यू, तो A मीन का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। देखिए विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है और कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। विनाशी व्यतिकरण में फेज का वैल्यू क्या होता है, फेज का वैल्यू होता है 180 डिग्री, जो कि होता है 2n-1 इंटू पाई भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना बात हमें समझ में आ गया। क्या हम इसे मिटा ले, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको।
अब हम इसके पाथ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो इसका पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पथांतर। क्या कहेंगे? पथांतर। ठीक है, इसका वैल्यू होगा डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। क्या हो जाएगा? 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, जहां n बराबर 1 2 3 4 होगा। डॉट डॉट डॉट। ये समझ में आया? आपको समझ में आ गया कि डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? लेमडा बाई 2 और 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। और समपोषी व्यतिकरण में पाथांतर का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा एक्स का वैल्यू उसमें होता है n इंटू लेमडा। समझ में आया? किस में होगा? समपोषी व्यतिकरण में होगा। किसमें? समपोषी व्यतिकरण में। समझ में आया? ठीक है, तो हम समझ चुके हैं। अब हम इसे मिटाते हैं। पथांतर भी मुझे पता चल गया। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? अब हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किसमें? विनाशी व्यतिकरण में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है उसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि फेज का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है लाइट का वो यूज कीजिए। वो क्या होता है? आई नेट इज इक्वल टू होता है, इंटेंसिटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता। यानी हम इसे क्या हेडिंग लिखेंगे? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की क्या? तीव्रता। और ये आई नेट किसके बराबर होगा? तो आई नेट होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस 5। यहां तक आपको समझ में आया? अब देखो कॉस 5 का वैल्यू पुट करो, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2। अब देखो बाबू, देखो एकदम सिंपल सा, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट है विनाशी व्यतिकरण का। और यही सब फॉर्मूला ना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बात समझिए। यहाँ पे हमें पता है cos फाई का फॉर्मूला टर्म आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे कहते हैं ना यार, बोलो ना। हाँ, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इसका फेज का वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। तुम यहाँ पे वैल्यू उसका पुट करो, इसका मान तुम डालो 180 डिग्री। अब चलो एक बात बताओ, एक बात तुम बताओ, cos 180 का वैल्यू कितना होता है? अरे बच्चा पार्टी बोलो यार, कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है। देखो अभी मेरे पास पढ़ाने का साधन यही है, हम ऑनलाइन ही आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। और आपको हमको लग रहा है कि आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा होगा। तो देखिए cos 180 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। कितना होता है बाबू? -1 होता है। चलो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2। cos फाई का वैल्यू हम क्या कहेंगे? इंटू -1 कहेंगे। तो कितना ये हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2, और यहाँ -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इतना, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2। होगा? इतना समझ में आया? आ गया सर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, अब इसे हम क्या लिखे? इसे हम मिटा के ऊपर लिखे, लिखते हैं ऊपर मिटा करके, साफ साफ लिखते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम पूरा मिटाते हैं, ये वाला टर्म को ऊपर से हम करते हैं। इसको आप लोग इसको लिख चुके होंगे, हमें समझ में आ गया कि आप लोग लिख चुके हैं। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू। देखो ऑब्जेक्टिव याद करना थोड़ा टफ होता है और बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो बिहार बोर्ड में आपको याद रहेगा ये चीज। देखिए क्या होता है, आई नेट का वैल्यू हम क्या कहे हैं कि ये I1 प्लस I2 प्लस कितना आया है? माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2। यही है ना। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो? I1 को तुम लिख सकते हो रूट I1 का होल स्क्वायर, प्लस I2 को क्या लिख सकते हो? रूट I2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2। ये कैसा दिख रहा है? अगर इसको A बोले तो ये A का स्क्वायर दिखेगा, और B को बोले रूट I2 तो क्या दिखेगा? B का स्क्वायर दिखेगा, माइनस 2A इंटू B दिखाई दे रहा है। क्या नजर आ रहा है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A माइनस B का होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं यार, कहो ना, हाँ ना बोलो यार। इसे हम क्या लिख सकते हैं? A माइनस B का होल स्क्वायर। यहाँ से कोई प्रॉब्लम है आपको? यहाँ बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं समझने कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिखे? A के जगह पे हम क्या बोले? रूट I1 को ना यहाँ पुट कर दीजिए, रूट I1, और B के जगह पे क्या बोले? I2, तो क्या है? रूट I2, तो क्या दिए? रूट I2। हमें निकल के आ गया I नेट का वैल्यू। और ये क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है। समझ में आया?
हाँ ना बोलो यार, मिनिमम होता है। अब यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखो जब क्या I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो इस कंडीशन पर क्या होगा, मिनिमम ये होगा। देखो इस कंडीशन पे हम क्या कह सकते हैं, तो I नेट को हम क्या लिखेंगे, I नेट को लिखेंगे रूट I1, बोलो I1 के जगह पे क्या डालना है, I0 को डालना है, माइनस रूट I2 के जगह पे बोलो I0, दोनों सेम हो गया, यानी दोनों सेम का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 0 ना होगा। अरे रूट I0 से रूट I0 कट ना जाएगा, कट जाएगा, बोलो यार हाँ ना बोलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। तो आपको एक बात याद आए, एक बात समझ रहे हैं, आई नेट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं विनाशी व्यतिकरण में ए मीन भी क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे आई मीन भी क्या होता है, मतलब जब सेम होता है, कब, जब हमारा एम्पलीट्यूड सेम होता है, उस टाइम पे एम्पलीट्यूड आयाम का वैल्यू विनाशी व्यतिकरण में 0 होता है। अगर सेम नहीं रहता तो क्या होता है, ए मैक्स क्या होता है, ए मीन क्या होता है, A1 माइनस A2 होता है। और विनाशी व्यतिकरण में हम क्या है, इंटेंसिटी का वैल्यू, तो इंटेंसिटी का वैल्यू निकल के आता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये मिनिमम वैल्यू होता है। अगर जब सेम होता है I1 I2, इंटेंसिटी दोनों वेव का सेम होता है, तो क्या कहते हैं, आई नेट का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने का बहुत ज्यादा चांस है, तो आप इस चीजों को लिख लीजिएगा। मेरे लाल बाल गोपाल, आपको हम समझा चुके हैं बहुत कुछ। अब देखिए ये सारी चीजों का यूज होगा, कहाँ यूज होगा, तो YDSC में। हम YDSC का एक देखते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी हम डिराइव करते हैं। और चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमें लग रहा है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये सभी चीज आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर लिख करके टाइप करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो नो सर लिख के टाइप करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इससे रोहित सर का मोटिवेशन बनेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाते तो मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा रहेगा कि हम बहुत सारे छात्रों को बता रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा वैसे बढ़ा करके, मुझे आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए पढ़ करके। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।